शेड्यूल कब आएगा, रैंक कार्ड कब आएगा। और एक और नई वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप लोगों ने फाइनली अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, कोई दिक्कत था तो फिर करेक्शन विंडो ओपन हुआ तब करेक्शन भी कर लिया। अब बारी है रैंक कार्ड के लिए और काउंसलिंग शेड्यूल के लिए। तो सर काउंसलिंग शेड्यूल कब आएगा, रैंक कार्ड कब आएगा सर, और इस बार स्टूडेंट ने कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा, एक एक्सपेक्टेड आप आइडिया बता दीजिए। तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन किया और कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस आपका इसी पे होगा। तो चलो देखो, जैसा कि आपको पता है जो आईसीआर की काउंसलिंग हो रही है यूजी स्टूडेंट के लिए, तो इसमें जो 20% सीट्स होती हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की, जो 20% सीट्स होती हैं वो आईसीआर के थ्रू फिल होती हैं। और आपकी जो 100% सीट्स होती हैं वो आपकी 100% सीट्स में अंदर एडमिशन दे मिलता है किसके अंदर में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर में, और डीम्ड यूनिवर्सिटी जिसमें कि आपका एनडीआरआई करनाल हुआ जिसके अंदर में 100% सीट्स आईसीआर के थ्रू फिल होंगी। आईआर न्यू दिल्ली तो अभी है भी नहीं, ठीक है ना। आरएलबीसी हुआ झांसी वाला आपका और पूसा वाला, इनके अंदर में आपकी फिल होती है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर और अलाइड कोर्सेज के अंदर में आपको एडमिशन मिलता है। अब काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में सर रैंक कार्ड कब आएगा, तो सुनो, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले चीज तो रैंक कार्ड के बारे में आपका डाउट क्लियर करता हूँ। तो आपने अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया, आपका रैंक कार्ड मैं आपको ना एक तो पहले टेंटेटिव डेट्स बता रहा हूँ, फिर मुझे कब चांसेस लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपका जो रैंक कार्ड आने के चांसेस है वो 15 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के बीच में। अब मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली आपका जो रैंक कार्ड है 18 सितंबर को रिलीज होना है, ठीक है ना। ये मुझे लग रहा है आपका 18 सितंबर को आपका रैंक कार्ड रिलीज होने के चांसेस लग रहे हैं। अब सर रैंक कार्ड तो रिलीज होगा, फिर क्या काउंसलिंग शेड्यूल सर कितना टाइम मिलेगा चॉइस लिंक के लिए वो बता रहा हूँ। अब आपको मैं एक भी वो भी बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन कितने कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन वो है। देखो तो देखो मैं आपको बताऊं, मुझे जितना लग रहा है कि देखो नॉर्मल केसेस में आपकी जो रजिस्ट्रेशन होगा 30K स्टूडेंट के लिए, अगर कंडीशन थोड़े भी कैंडिडेट बढ़ते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन होती है, तब मैंने आपको बताया 35,000 तक आपका रजिस्ट्रेशन पहुंचेगा। मतलब आपको इतने कैंडिडेट का रैंक कार्ड देखने को मिलेगा, क्योंकि आईसीआर ऐसा कुछ ऑफिशियली डाटा रिलीज नहीं करता है कि कितने कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया। ये हमको ऐसे पता चलता है जैसे कि मेरे पास स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका मार्क्स देखता हूँ, उतना इतने तक स्टूडेंट हमारे पास आया, तो मतलब इतना तक हम एक एक्सपेक्टेड आइडिया लगा सकते हैं कि इतने तक स्टूडेंट ने किया होगा लास्ट ईयर भी और इस ईयर की बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। देन ये डाउट हुआ उसके बाद में कि सर अब देखो आपको क्या होता है कि जैसे आपका रैंक कार्ड आएगा उसी दिन से आपको चॉइस लिंक कितना टाइम मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सुनो वन बाय वन अच्छे से सुनते चलना। देखो आपने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो अपन ने यहाँ तक आपने कर दिया रजिस्ट्रेशन, आपका डन हो गया। और ये आपका चला था आपका ये 10 सितंबर को लास्ट डेट हो गया था इसका। अब अपन चल रहे हैं कि आपका जो रैंक कार्ड देखो, डाउनलोडिंग द रैंक कार्ड हम सोच के चल रहे हैं कि आपका जो रैंक कार्ड आएगा वो आएगा 18 सितंबर को आपको रैंक कार्ड देखने को मिलेगा। मतलब 15 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में कभी भी आ सकता है, ये मैंने एक्सपेक्टेड किया है कि इस तक आपको जिस दिन रैंक कार्ड रिलीज होगा ना, देख लो अगर आपको जिस दिन रैंक कार्ड रिलीज होगा तो आपको देखो लास्ट ईयर तो कितना सा टाइम मिला था 31, और ये देखो फर्स्ट ओनली मतलब कुछ ही दिन 3 दिन का टाइम मिला था बस। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी अगर आपका ठीक ठाक टाइम दे देता है, मतलब कि अपन 3 दिन का टाइम देते हैं, 4 दिन का टाइम देते तब भी आपका 21 तक आपका मतलब 18 को जिस दिन रैंक कार्ड रिलीज होगा 18 को रैंक कार्ड और 21 तक आपका चॉइस फिलिंग होगा, ठीक है ना। अब सुनो जिस दिन चॉइस फिलिंग आपका मतलब जिस दिन आपका ये रैंक कार्ड आएगा उसी दिन आपको काउंसलिंग शेड्यूल देखने को मिलेगा। अब काउंसलिंग शेड्यूल के अंदर में क्या चीज मेंशन होंगी, काउंसलिंग शेड्यूल के अंदर मेंशन होगा फर्स्ट राउंड कब से कब तक होगा। आपके ना दिमाग में डाउट और चल रहा था कि सर फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के बीच में गैप कितना होता है, ठीक है ना। और उसी दिन आपको सीट मैट्रिक्स भी देखने को मिलेगा कि कितनी सीट आईसीआर के अंदर में है, सीट बढ़ी है या कितना कम हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है ना। वो सब भी आपको देखने को मिलेगा। अब सुनो ऐसे करके आप चॉइस फिलिंग कर देते। देखो चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यार एक ही बार आपको चॉइस फिलिंग करना है, उसके बाद में आपको ऐसा नहीं कि राउंड वाइज जाके फिर चॉइस फिलिंग करोगे, नहीं, एक बार आपको चॉइस फिलिंग करना होता है। क्योंकि आपको पता है जो काउंसलिंग होता है फर्स्ट राउंड हुआ, सेकेंड राउंड हुआ, थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड, मतलब 4 राउंड के लिए आपको एक ही बार चॉइस फिलिंग करना है, एक ही बार, ठीक है ना। अपग्रेड करोगे तो बार बार कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाना, ऑनलाइन ही अपग्रेड हो जाता है इसमें, ठीक है। तो देखो जैसे कि आपने जिस दिन चॉइस फिलिंग एंड कर देते हो उसके बाद में 5 डेज के बाद में देखो 5 डेज के मतलब अपन सोच सकते हैं कि अगर आपका 18 को रैंक कार्ड रिलीज करता है तो 18 से 22 मान लो 21 मानो तब तक भी वो आपका ये करता है। उसके बाद में भी आप मान लो कि 22 से 5 दिन मान लो, तो लास्ट मतलब बिल्कुल एंड ऑफ, ठीक है ना, एंड ऑफ सितंबर आपको फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आता है, ठीक है ना। अलॉटमेंट आता है अपन मान लेते हैं एंड ऑफ सितंबर, एंड ऑफ सितंबर, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर भी मान सकते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर भी मान सकते हैं अगर डिले होता है तो, ठीक है ना। तो आपको ये देखने को मिलता है ऐसे करके। आप देखो कितना टाइम मिलता है, यही देख लो आप। अब देखो जिन स्टूडेंट ने एडमिशन ले रखा वो सोच रहे सर हमको डॉक्यूमेंट्स लेना होगा, तो देखो जब आपका अलॉटमेंट हुआ था 6 को लास्ट ईयर, ठीक है ना,
और ये देखो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग बाय द कैंडिडेट 8, मतलब 2 दिन का आपको टाइम मिलता है, 2 दिन का टाइम मिलता है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, ठीक है ना। और इस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल अपलोड करना होता है मेरे भाई, ठीक है ना, या कोई भी जेरोक्स वगैरह काम नहीं चलता है। तो भाई डिपोजिशन ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी कब, तो पहले तो आपका डॉक्यूमेंट्स आपका वेरीफाई होता है, उसके बाद में आपको ये फी डिपॉजिट करना होता है, ठीक है। तो आप अगर कोई गलती कर दे तो फिर यूनिवर्सिटी देखो 11 तक आपके पास में टाइम रहता है, ये देख लो आप, ऐसे 11 तक मतलब आपका जो पूरा काउंसलिंग चलता है, मतलब कि अलॉटमेंट के बाद में 6 डेज तक चलता है, देखो आप पूरा ओवरऑल 6 डेज तक चलता है। तो 11 तक यूनिवर्सिटी के पास टाइम रहता है कि वो आपका वेरीफाई करे। अगर फिर भी यूनिवर्सिटी कोई दिक्कत होता है तो फिर आपको 12 के बाद में भी एक डेट और करके आपको रीसबमिशन का मौका देता है 12 तक। देखो टाइम भी यहाँ पे मेंशन रहता है, इस तरह से पूरा आपको काउंसलिंग शेड्यूल देखने को मिलता है। देन आपको वो 12 तक ही आपको अपना जो डिपोजिशन फी है वो कर देना होता है उससे पहले, ठीक है। ऐसे करके आपका ये होता है। तो भाई 2 से 3 दिन का आपके पास टाइम मिलता है डॉक्यूमेंट्स के लिए, ठीक है। और ये सेम देखो, आप देख लो जिस दिन आपका ये कंप्लीट हुआ उसके बाद में एक दिन छोड़ के नेक्स्ट दिन ही आपको देख लो 14 को, मतलब 2 काउंसलिंग राउंड के बीच में आपको एक से 2 दिन का गैप देखने को मिलेगा बस, ठीक है ना। देन आपको सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा। देखो सेम चीज वही होने वाली है। फिर देखो सेकंड राउंड के अंदर में भी ये देखो, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड राउंड में इन्होंने केवल 4 डेज के लिए रखा है, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट को सीट अलॉट होती है, तो होता क्या है कि यूनिवर्सिटीज को भी टाइम लगता है। तो सेकंड राउंड ऐसे होगा। देन आपका थर्ड राउंड होगा, ये देख लो थर्ड राउंड के अंदर में भी आपका ऑलमोस्ट 4 डेज का टाइम लगा। देन फोर्थ राउंड का आप भी देख लीजिए। देन उसके बाद में मॉपअप राउंड, तो मॉपअप राउंड में आपको दोबारा मौका मिलता है चॉइस फिलिंग करने के लिए, अगर 1 से 4 राउंड के बीच में आपको एडमिशन नहीं मिला है। तो भाई एक ही बार अभी आपके पास मौका, तो अच्छे से काउंसलिंग करना है, कोई गलती ऐसे मत कर लेना कि फिर रिजेक्ट हो जाओ खुशी खुशी। एक तो इतना इंतजार किया फिर सर रिजेक्ट हो गए, ठीक है ना। अगर आपको आइडिया नहीं कि सर काउंसलिंग कैसे करना है, कैसे कॉलेजेस फिल करना है, तो आप मेरा ये काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे कॉलेजेस को फिल करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है ना। जिससे कि आपको एक अपने रैंक के अकॉर्डिंग एक अच्छा कॉलेज मिल पाए, और आपके अगर मार्क्स भी कम आ रहे हैं तो आपको एक कोर्स मिल पाए कम से कम लास्ट तक। जैसे बताऊं वैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, और लास्ट तक जैसे गाइड करूंगा वैसे आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो कहीं भी आप रिजेक्ट नहीं हो पाओगे, और कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो कहीं रिजेक्ट होगे ना ही कोई प्रॉब्लम होगा। ज्वाइन करने के लिए आपको इस स्कैनर को आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में आपको 799 रुपीज का पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस पे सेंड करके मुझे जो व्हाट्सएप नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। जब तक आपको एडमिशन नहीं मिलेगा तब तक मैं आपको लास्ट तक हेल्प करता रहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, आपको कोई भी डाउट होगा उनको मैं 1 to 1 आपको सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। ये जो काउंसलिंग आपका 1 to 1 काउंसलिंग है, ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो किसी भी कॉलेज को चूज करने में। तो बहुत आपके मतलब बहुत स्मूथ रहने वाला है। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट इसमें काउंसलिंग में ज्वाइन है, और उनको पता भी मैं किस वे से हेल्प करता हूँ, जिससे कि उनको अच्छा यूनिवर्सिटी में दिला पाऊँ। ज्वाइन करने के लिए आपको बता ही दिया, इसके अंदर कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस, चॉइस लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, कॉलेज लेवल पे भी आपको जहां पे भी एडमिशन मिलेगा, सुनो जहां पे भी एडमिशन मिलेगा वहां पे भी मैं आपको कांटेक्ट कराऊंगा, ठीक है ना। आप ये देख सकते हो, ये लास्ट ईयर में भी देख लो आप स्टूडेंट को, जिनके देखो इनके 49 मार्क्स थे, देख लो। अब इससे बड़ा और मोटिवेशन क्या चाहिए, जिनका 49 मार्क्स था उनको भी एडमिशन दिलाया था, देख लो 49 मार्क्स था, देख लो। ये भी मॉपअप राउंड के अंदर में, है ना। ये देखो इनका जो कैटेगरी था, ये देखो ओबीसी कैटेगरी था, इनको भी कोई ना कोई कोर्स के अंदर में एडमिशन दिलाया। तो आप जाके देख सकते हो। तो बस जैसे मैं आपको बताऊं वैसे आपको फॉलो करना है, जिससे आपको भी कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाए। जैसे देखो पीसीएम वालों को भी मैं आपको एक चीज हर वीडियो में मैंने बोला है ना, देखो एक चीज मैंने आपको हर वीडियो में बोला कि अगर आपका एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी और पीसीएम सब्जेक्ट ग्रुप है, तो आपको काउंसलिंग के अंदर में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, आपको एडमिशन मिल जाएगा। देखो 250 मार्क्स था ये लास्ट ईयर, ये देख लो इनको मिला था बीटेक फूड टेक्नोलॉजी पीएयू पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में। और ये देखो बहुत सारे अलॉटमेंट्स हैं, आप भी देख सकते हो, ठीक है ना। और एग्रीकल्चर भी मैं आपको बताऊं तो अच्छा खासा रैंक पर भी लोगों को मिला है, देख लो। ये देखो यहाँ पे ये मैंने तो आपको एक वीडियो में दिखाया 9500 पे भी एक स्टूडेंट का था 4th राउंड तक। और आपको एक जो आपका जो मॉपअप राउंड होता है इसके अंदर में एक स्टूडेंट को मिला था 11,028 रैंक पर भी एग्रीकल्चर मिला है। तो आपको गिव अप नहीं करना है, बस वेट करना है और अच्छे से चॉइस फिलिंग करना है, कोई मिस्टेक नहीं करना है। आई होप आपको चीजें समझ आई। तो आपको बस क्या करना है, अभी आईजीआर के लिए रैंक कार्ड के लिए आपको वेट करना है। रैंक कार्ड के बाद में आपका काउंसलिंग शेड्यूल आएगा, देन आपका सीट मैट्रिक्स आएगा, देन आपका चॉइस फिलिंग होगा, देन आपका अलॉटमेंट आएगा। तो आगे के लिए बस जुड़े रहो, जहां पे भी जिस भी यूनिवर्सिटी का निकलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आईसीआर के बाद में जहां पे भी स्पोर्ट राउंड होता है वहां पे भी मैं आपको अपडेट दूंगा। तो कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहो। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एट।